बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 36 जो हमारी सीरीज चल रही है CF 502 की। इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्रुस्कुल एल्गोरिदम होगा। क्रुस्कुल एल्गोरिदम, ठीक है, इसकी वर्किंग आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा टॉपिक नंबर 8.5.53 है। तो चलें शुरू करते हैं लेक्चर अपना। अच्छा जी, को जो क्रुस्कुल एल्गोरिदम जो है ना, ये वर्क ऐसे करता है कि जो सबसे कम यानी कि जिसका वेट होगा ना, यानी कि लाइटेस्ट जो एज होगा उसको हम पहले ऐड करेंगे, ठीक है। और ये होने चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मतलब दो ऑर्डर ही होते हैं ना, एक डिक्रीजिंग होता है, एक इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले जो है वो कम वाला होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह। और डिक्रीजिंग में सबसे ज़्यादा वाला जो होता है वो पहले होता है, ठीक है, फिर उससे कम, इस तरह। तो हमने जो इसमें ऑर्डर यूज़ करना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, ठीक है जी। मतलब जिसका जो वेट होगा ना सबसे कम, उस एज को जो है ना ऐड करेंगे, ठीक है। तो उससे हम ट्री बनाते जाएंगे, ठीक है। और हमने ये बात भी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो हम एज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो है कोई भी साइकिल क्रिएट ना हो। मतलब एक ऐसा एज हम उसमें ऐड नहीं करेंगे जिसकी वजह से साइकिल क्रिएट हो रहा होगा। तो हमने जो साइकिल है ना उससे बचना है, यानी जो चक्कर है, मतलब जिस रास्ते, जिस पॉइंट पे चलो, जिस वर्टेक्स पे चलो उसी पे पहुंच जाओ, इस चीज़ से हमने बचना है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, इससे जो है ना ऐड जिस तरह हम ये करते जाएंगे तो एक फॉरेस्ट बन जाएगा वर्टिसेस का, ठीक है। आपको पता है कि जब उसमें एज ऐड करते जाएंगे वर्टेक्स बनते जाएंगे, जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको पता है दो या दो से ज़्यादा हो तो फिर वो फॉरेस्ट कहलाता है। ऑलरेडी ये बात मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, अब इसमें जो काम हमने करना है वो ये कि हमने एज सिलेक्ट करने हैं कि कौन सा जो है ना लाइटेस्ट है और किसकी वजह से मतलब साइकिल क्रिएट होना है। जिसकी वजह से साइकिल क्रिएट होगा उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हम ऐड उसमें करते जाएंगे। तो इसके लिए जो काम यूज़ हम करेंगे उसको कहेंगे यूनियन फाइंड, ठीक है। उस डाटा स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर। और ये जो लेता है वो बिग O log n यानी टाइम लेता है इतने ऑपरेशन के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले जो इसमें जो स्टेप है वो ये कि हम एक सेट क्रिएट करेंगे U, ठीक है। क्रिएट अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल आइटम U, ठीक है। हमने ये काम करना है सबसे पहले। इसमें ये 3 स्टेप हैं, ये बात याद रखें। जो आपका जो पेपर आ सकता है वो 3 नंबर का सवाल ये वाला आ सकता है, ठीक है, कि यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर किन स्टेप पर मुश्तमिल होता है, वो स्टेप लिखें। तो आपने सबसे पहले लिखना है क्रिएट सेट U, फिर उसका ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है ये दे देना, ठीक है, क्रिएट अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल आइटम U। इसी तरह पे जो दूसरा स्टेप है वो ये कि फाइंड सेट U, ठीक है। तो फाइंड द सेट दैट कंटेन U, जो यानी कि हमने वो वाला सेट ढूंढना होगा जिसमें U मौजूद होगा। फिर यूनियन कर देना जी, यूनियन UV, यानी दोनों को यूनियन बनाने देना। यूनियन का मतलब है दोनों को इकट्ठे कर देना। मर्ज द सेट कंटेनिंग U एंड सेट कंटेनिंग V इनटू अ कॉमन सेट, फिर इन दोनों का एक सेट बना देना है, ठीक है जी। ये इसके स्टेप हैं, ये आप लाजमी कर लेना। उसके बाद चलते हैं हम अपने सोडो कोड पे। सोडो कोड क्या कहता है जी, क्रुस्कुल जो है वो ग्राफ जो मुश्तमिल होता है वो सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस पर मुश्तमिल होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। जो ग्राफ मुश्तमिल होता है वो सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं और सेट ऑफ एजेस होते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे ए को जो है ना इनिशियलाइज कर दिया, मतलब एक ए जो है ना ये है जिसमें हम अपना यानी कि जो भी एजेस हम लेंगे वो इसमें स्टोर करते जाएंगे और इससे हम एक ट्री बनाते जाएंगे। फार यहाँ पे लूप ये चल रही है, ईच U, ठीक है, जो भी रिलेशन है V से, मतलब जो एज होगा वो इसी में से होगा ना जो हम उसको चेक करेंगे। मतलब ये लाइट एज है या नहीं है। सेट ऑफ वर्टिसेस में एक हम लेंगे, एक हम करते जाएंगे, एक वक्त में एक हमने चेक करना है, एक ही लेना है, एक ही ऐड करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर क्या करना है जी, अगर वो हमें मिल जाता है जो हम चेक करते हैं, फिर हमने एक सेट क्रिएट करना है U, जिसमें आइटम जो है ना वो U मौजूद होगा। फिर हमने क्या करना है, जो सेट ऑफ एजेस होंगे उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरतीब देना है उनके वेट के हिसाब से। वेट मतलब उसमें जो एज है हर एक एज का एक वेट होता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जो भी वेट वगैरह होंगे, जो भी एजेस होंगे उन पे जो वेट लिखा हुआ होगा उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरतीब देना है, ठीक है। सॉर्ट करना है हमने इनको। तो लाइन नंबर 4 पर जो है सॉर्ट करना है, जो भी वेट W होगा, जो भी उसका होगा उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, ठीक है।
फिर क्या करना है जी, लाइन नंबर 5 पे एक लूप है फॉर, तो ये क्या चेक करेगी, हर एज को चेक करेगी जो भी उसमें सॉर्टेड लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, जो एजेस जो मौजूद है हमारे पास एजेस वो सॉर्टेड उसमें होंगे ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पिछली लाइन पे हो चुका है। तो ये तरतीब जब दे लिए जाएंगे तो फिर इसमें हर एज को जो है ना वो चेक किया जाएगा। लाइन नंबर 6 पे क्या होगा, डू इफ। ठीक है, मतलब अगर ये सारा कुछ हो तो फिर हमने क्या करना है, सेट यू को फाइंड करना है, वो इक्वल नहीं होना चाहिए सेट वी के। मतलब जो हम वी फाइंड करेंगे, फर्ज करें ये दोनों जो है अलग अलग ट्री में मौजूद हैं, ये किसी और ट्री में है, ये किसी और ट्री में मौजूद है। ठीक है, अगर दोनों का जो वेट है सेम ना हो, अगर दोनों का वेट सेम होगा तो फिर हम ऐड नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। अगर दोनों का वेट जो है सेम नहीं होगा, जो हमने सेट यू को हमने यानी कि अगर हम इसके सर्च कर रहे हैं तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है जी, यू और वी इन दोनों को हमने ए में डाल देना है। ठीक है, ए जो है इसमें हम सारे के सारे एजेस स्टोर करते जाएंगे, ये बात याद रखें। ठीक है, यू और वी को जो है फिर हमने ए में स्टोर कर देना है, फिर यूनियन कर देना है यू और वी का। ठीक है, ये बात ये लास्ट में ये लिखी हुई है, यूनियन हमने मर्ज कर देना है। जब ये सारा काम होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, फिर लास्ट में जो है ना हमने रिटर्न ए कर देना है, जो भी हमारा ट्री बनेगा उसको हमने रिटर्न कर देना है, ये बात याद रखनी है। जैसे अब ये देखें आपके सामने ये ग्राफिकल दिखाया गया है। अब इसमें देखें ये एज दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिस ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये वर्टेक्स हैं। अब इसमें एजेस दिए हुए हैं, अब ये फुल्ली कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये फुल्ली कनेक्टेड है, मतलब हर एज से हम दूसरे पे जा सकते हैं। अब इसके जो है ना वेट दिया हुआ है, अब हमने सबसे कम वेट वाला ढूंढना है। ठीक है, अब सबसे कम वेट वाला ये वाला 2 है और ये वाला 2 है। ठीक है, अब ये पता नहीं इन्होंने 2 6 डबल दिया हुआ है, मे भी ये 6 हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब जो सबसे कम वेट वाला है ना वो हमने ऐड करना है। तो सबसे कम वेट वाला जो है वो 2 है, तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। अब हमारा जो सिलेक्ट एज होगा वो बी डी होगा और ये सेट ए में, ये अब हमने सिलेक्ट कर लिया ना ये वाला एज। ठीक है, तो अब हम ए में डाल देंगे इसको। अब ये देखें हमने इसको मार्क कर दिया बी डी को, और इसका हमने जो है ना वेट खत्म कर दिया कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो लाइटेस्ट एज है 2 के बाद 3 आता है ये वाला। ठीक है, 2 के बाद 3 आता है तो हम डी ई को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डी ई को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें ये वाला सिलेक्ट हो गया। और एक बात याद रखनी है कि हमने वो वाला सिलेक्ट नहीं करना जिसकी वजह से साइकिल क्रिएट होगा। ठीक है, अब 3 के बाद आता है 4, तो 4 ये वाला, फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी भी देखें साइकिल जो है ना वो क्रिएट नहीं हो रहा। फिर 5 करेंगे ऐड, 5 देखें, फिर क्योंकि हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब देखें 5 ये वाला है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब हम 8 को कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइकिल क्रिएट कर देगा। कैसे, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये प्रोसेसिंग किसकी होगी है, बी डी और डी ई की प्रोसेसिंग हो चुकी है। अच्छा, अब आगे देखें, ये वाला हमने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो चुका है। फिर ये 5 वाला हो गया और ये वाला सिलेक्ट नहीं किया। क्यों, इसकी वजह ये थी, अच्छा ये 2 6 जो नज़र आ रहा था ना ये 26 था। ठीक है, तो ये गिनती में ऊपर नीचे हो गया, ये 26 है। अच्छा, अब देखें, अब ये वाला जो है हम इसको ऐड नहीं करेंगे। क्यों, नंबर 5 के बाद तो 8 आता है ना जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको ऐड नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये साइकिल क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ से चलें फिर यहाँ चलें फिर यहाँ आगे, ये साइकिल क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, हम इसको नहीं लेंगे। उसके बाद 8 के बाद देखें कौन सा लाइटेस्ट है। 8 के बाद कौन सा लाइटेस्ट है, एक ये वाला है 10 वाला। तो 8 के बाद 10 है जो इससे बड़ा है, तो हम इसको भी ऐड नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है जी, इसकी वजह भी यही है कि साइकिल क्रिएट कर देगा, तो इस एज को भी हम स्किप कर देंगे। उसके बाद चलते हैं हम 10 के बाद 12 पे। 12 पे जब हम आते हैं इसको हम ले लेंगे, क्यों, ये साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखें ये 2 जो है ये अनसेफ हो गए हैं। 12 जो है फिर ये सिलेक्ट हो गया, ये देखें 12 सिलेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद 12 के बाद देखें 14 है, 14 को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम 14 को सिलेक्ट करते हैं तो यह साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो हमने साइकिल से बचना है। अच्छा, 14 के बाद देखते हैं 16 को। 16 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्यों, इसकी वजह से साइकिल क्रिएट नहीं होता। हाँ, 30 की वजह से हो सकता है, तो हम 30 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, 16 को हम सिलेक्ट करेंगे। देखें 16 को हमने सिलेक्ट कर लिया। ये इस तरह हम सिलेक्ट करते जाएंगे, ये सारी प्रोसेसिंग, लास्ट में हमें ये वाला ट्री हासिल हो जाएगा। अब देखें इसमें कोई भी साइकिल मौजूद नहीं है,
जिन एजेस की वजह से साइकिल बन रहा था तो उनको हमने सिलेक्ट नहीं किया, उनको हमने ऐड नहीं किया। तो ये वाले एज है जिनकी वजह से साइकिल क्रिएट हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 एज जो है इनकी वजह से साइकिल क्रिएट हो सकता है, इसलिए जो है ये अनसेफ है। ठीक है, मोर अनसेफ एजेस एंड फाइनल MST। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है और इसका जो वेट है सबसे कम बनेगा। इसमें हमने हर वर्टेक्स को विजिट किया है, ट्रेवर्स किया है। ठीक है, MST हमने बनाना था। MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है जिसका जो वेट है ना सबसे कम हो। ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं MST में। अच्छा, अब इसका जो एनालिसिस है, क्योंकि जो ग्राफ है वो कनेक्टेड है, मतलब हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जा सकते हैं, एक वर्टेक्स से दूसरे पे जा सकते हैं। तो अज्यूम हम करते हैं कि इसमें जो सेट ऑफ एजेस हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है V-1, यानी सेट ऑफ वर्टेक्स -1, उसमें से एक कम। अब सॉर्टिंग एज जो है लाइन 4 मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सॉर्टिंग जो टाइम लेती है वो थीटा E log E लेती है। ठीक है, जबकि जो लाइन नंबर 5 है उसमें लूप चल रही थी। लूप में क्या था, एजेस थे जो फाइंड कर रहे थे एंड OV यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। टोटल टाइम फॉर यूनियन फाइंड इज O बिग O, यानी सेट ऑफ एजेस प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली सेट ऑफ वर्टेक्स के, मतलब जितना यानी कि टाइम इसमें लेगा उतना ही वर्टेक्स में लेगा, बात एक ही है। ठीक है, वेयर जो प्रोपोर्शनल है, जो V है इज द इनवर्स एंकरमैन फंक्शन है। अच्छा जी, सेट ऑफ वर्टेक्स लेस देन 4 है, फॉर V लेस देन 4 नंबर ऑफ आइटम इन द एंटायर यूनिवर्स, दस द टाइम इज डोमिनेटेड बाय सॉर्टिंग टर्म। ठीक है, जो भी यानी कि टाइम होगा वो सॉर्टिंग की वजह से होगा डोमिनेट। ओवरऑल टाइम फॉर क्रॉसकल इज थीटा E log E इज इक्वल टू थीटा E log V। E की जगह पे हम V लगा सकते हैं क्योंकि हमने कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ये लेगा उतना ये लेगा। ठीक है, तो लास्ट में ये वाला टाइम जो है ना ये लगेगा क्रॉसकल में, तो थीटा E log V जो टाइम है वो लेगा अगर ग्राफ स्पर्श हो। ठीक है, तो ये था लेक्चर 36। उम्मीद है आपको ये अच्छे से पसंद आ गया होगा, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गई, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो मेहरबानी करें मुझे भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 36 ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।